होडल उपमंडल के गांव औरंगाबाद में एक नवविवाहिता की उसके ससुरालियों ने गला दबा करके हत्या कर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। खावी गांव निवासी हरिचंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी लड़की भावना की शादी 26 अप्रैल 2021 को औरंगाबाद निवासी राधे श्याम के लड़के गौरव के साथ की थी। उनके ससुरालियों के द्वारा दहेज में भरा पूरा सामान देने व नकदी देने के बाद भी उनकी हवस पूरी नहीं हुई। वह उनके द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाने लगी। उनके परिजनों के द्वारा उनकी मांग को कई बार पूरा किया गया, लेकिन अचानक ही उनके द्वारा 10 लाख रुपए नकद देने की मांग की गई। 4 दिन पहले ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गई इस मांग पर परिजन अभी विचार ही कर रहे थे कि कल रात को अचानक उनकी लड़की के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर वह जब औरंगाबाद गांव में पहुंचे तो उनको पता लगा कि उनकी लड़की भावना की उसके पति गौरव, उसके पिता राधे श्याम, सास ओमवती व देवर नवीन द्वारा पहले गला दबा करके हत्या करके उसको फांसी के फंदे पर लटका करके आत्महत्या करने का दर्शाने के लिए प्रयास किया गया है। हरिचंद के द्वारा इसकी सूचना मरकटी पुलिस थाने में देने पर थाना प्रभारी दलवीर सिंह ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करके गौरव, राधे श्याम, ओमवती व नवीन को तलाश करना आरंभ कर दिया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए पलवल के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया गया है। हरिचंद ने कहा कि दहेज लोभियों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना किसी दूसरी बेटी के साथ घटित ना हो सके। हरिचंद ने कहा कि उनके द्वारा अनेकों बार दहेज की मांग पूरी करने के बाद भी ससुरालियों का पेट नहीं भरा और आखिर में उन्होंने उनकी बेटी को हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही उसकी हत्या कर दी। उन्होंने इसको लेकर के कड़ी से कड़ी सजा देने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। सबको पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में रख दिया गया है, जहां पर 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा अभी पोस्टमार्टम करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस घटना को लेकर के सैकड़ों की संख्या में खामी व आसपास के गांवों के नागरिक पलवल के नागरिक अस्पताल में एकत्रित हो गए हैं। इस समय इस मामले को लेकर के काफ़ी तनाव बना हुआ है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव दिया जा रहा है। होडल से हुकम गोला की रिपोर्ट। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम चेतन शर्मा है। और ये भावना आपकी क्या लगती है? भावना मेरी सिस्टर है। ये हमने इनकी शादी 26 अप्रैल 2021 को शादी करी थी। शादी करने के बाद में ये लोग क्या करते थे, बार बार घर पे भेजना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मतलब डोमेस्टिक मेंटली हरासमेंट करना। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट किया। आज भी मतलब इसका मतलब 2 दिन 4 दिन पहले फ़ोन आया था कि बोला मेरे से 10 लाख के लिए डिमांड कर रहे। बोला भैया मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो बोला अगर 10 लाख रुपए अगर आप नहीं देते हो तो हम तुम्हारी बोला मेरे को मारने की धमकी दी है और मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने आज लड़के का नाम गौरव है जो कि डिफेंस में है, सप्लाई ESC कोर से बिलोंग करता है। और उसके बाद में उस लड़के ने, उसकी माँ ने और उसके पिता ने और उसके छोटे भाई ने, इन चारों ने मिलके लड़की को पहले मारा है, मार पीटा है और फिर लटकाया है। और बस हम आपसे हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है, हम सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं। कॉल करके कहा था कि 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कॉल करके इन्होंने कहा था कि मतलब आज से 3 या 4 दिन पहले कि 10 लाख रुपए, बोला 10 लाख रुपए चाहिए। बोला फिर आप लोगों ने उनसे संपर्क किया? उनसे हमने बातचीत तो हुई थी। हमने बोला आप करो, सही से रखो। फिर उसके बाद नहीं माने ये, इन्होंने आज इस घटना को अंजाम दिया है जब हम उनके पास में कुछ लेके नहीं पहुंचे हैं। तो भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम धीरज शर्मा है। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? मेरी बहन को मेरे उसके जीजा ने, उसकी माँ ने, उसके क्या नाम उसके बाप ने और उसकी क्या नाम उसके भाई ने, छोटे भाई ने, चारों ने मिलकर गला दबा कर मारा है। डेली तंग करते थे दहेज के लिए उसे। हमने जितना हम पर हुआ, जितना हमसे अपनी कमाई से ज़्यादा पैसा लगाया, फिर डेली दहेज के लिए तंग करते थे। उसके बाद उसे कभी उसे मारते थे, कभी पीटते थे। मैं फौज में हूँ, मैं फौज में आके कितने दिन बचाऊँगा आप बताओ।
खुद फौजियों को ऐसा करते हो, शर्म आनी चाहिए ना। देश के लिए रक्षा करते हैं, ऐसी रक्षा करते हैं, वो देश के लिए अपनी वाइफ को मारते हैं। ये क्या तरीका है? मेरी भी वाइफ है घर में। शादी कब हुई थी? शादी 26 अप्रैल 2021। उसके बाद से 10 दिन 20 दिन के बाद से तंग करना स्टार्ट कर दिया। दहेज चाहिए, मांगना चाहिए, भीख मांगो। अगर मैं तो दहेज चाहिए तो लड़की क्यों मांगते हो? हम दे देंगे दहेज जितना चाहिए। भूखे थोड़े मर रहे हैं उनकी तरह बहन तो। गाली मत दो। पति का और ससुर का क्या नाम? पति का नाम गौरव शर्मा, ससुर का नाम राधेश्याम। क्या करते थे? पति क्या करता था? पति फौज में है, मिलिट्री में, आर्मी में ही है वो। हाँ, इसलिए हमने तो आर्मी वाला समझ के शादी की थी ना। मैं खुद डिफेंस में हूं, तो मेरे को लगा आर्मी वाले बंदे जेन्युइन होते हैं, पर हमें क्या पता था आर्मी में आजकल राक्षस भर्ती करने लगे। अब गौरव इस समय आए हुए थे यहाँ पे? गौरव सिकली पे आए हुए थे यहाँ पे। उसके पैर का फ्रैक्चर हुआ था तो उसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद एमएच दिल्ली कैंट, जो एमएच दिल्ली कैंट है, वहाँ से यहाँ पे भेजा था उसे सिकली पर। तो अब घर पे ही थे वो? अभी घर पे था वो। 18 तारीख को उसको वापस जाना था, रिपोर्ट करना था। मैंने सीओ से भी कंफर्म किया, वो कभी घर पे ही था। क्या चाहते हैं इस मामले में? हमें पूरा इंसाफ चाहिए, पूरे दोषियों को सजा चाहिए। हमें मैक्सिमम फांसी दिला सकते हो, फांसी। क्योंकि हमारी बहन ना तो घर से फालतू थी, अकेली बहन है 2 भाइयों के बीच में। हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। अगर कानून नहीं कर सकता तो हम करेंगे फिर अपने हिसाब से। ये हम कोई वो नहीं है, मैं जो टटपूजे थोड़े जो फौज में होने के बाद हम देश की रक्षा करते रहे, हमारी माँ बहन को कोई ऐसे मारता रहे। आप बताओ ये सही है क्या? कहिए। एसएचओ साहब, ये जो मृतका है कहाँ की रहने वाली है? क्या हुआ है इसको? कैसे मौत हुई है? आज हमें औरंगा गांव से जो है एक सूचना मिली थी कि एक औरत ने फांसी खा ली। तो ये लड़की जो है खांडी की है, भावना नाम है। और इसमें जो है इसकी शादी करीब 1 साल पहले हुई है। अभी कंप्लेंट देते हैं जैसी कार्रवाई। मायके वालों को क्या कहना है? मायके वाले अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट जो भी देंगे उसे करेंगे। तो अभी सबको आपने कब्जे में ले लिया है? सबका कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम सुबह होगा? सुबह होगा। कितनी उम्र होगी मृतका की? 22 साल। बस। मौके पर आप गए होंगे तो किस हालत में मिली थी महिला? पब्लिक ने उससे पहले ही, हमारे से जाने से पहले गाड़ी में बिठा लिया था इसको। तो हमें तो गाड़ी में ही लाने के लिए यहाँ पब्लिक ने उतार के जैसे ही हो गया। तो अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम सामने लिया। मतलब फांसी लगने से मौत हुई वैसे? अभी तो ये लोग यही बता रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट देंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा।